मैं इसम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी अनुमंडल कार्यालय के अहाता में और आपको एक अहम जानकारी दे दें। जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं पुपरी शहर के हालात से। पुपरी शहर में जो जाम की समस्या है, जाम की परेशानी है, उसको लेकर के पुपरी इंतज़ामिया पूरी तरीके से फ़िक्रमंद है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पुपरी से जाम की समस्या, ट्रैफ़िक की समस्या को दूर किया जाए। और इसी के तहत आज पुपरी एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी के दफ्तर में एक अहम मीटिंग तलब की गई है। जैसा कि मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो भी बड़ी वाहन है 5 तारीख से वो शहर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और वो शहर में मेन रोड से न होकर के बल्कि वो जो साइड का रास्ता है, जैसे कि गाढ़ा रोड होकर के रजिस्ट्री ऑफिस से गाढ़ा रोड होकर के निकलता है, सरजू नगरी से भी एक रास्ता जाता है और भी कई रास्ता है, यानी कि शहर की जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उसको छोड़ करके किनारे से अब उन बड़ी वाहनों को, बड़ी गाड़ियों को निकाला जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के बाद बहुत हद तक जाम की समस्या दूर होगी, जाम की परेशानी दूर होगी। खैर, आपको हम सीधा लिए चलते हैं एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी के दफ्तर के बाहर और वहाँ मौजूद जो भी मकामी नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे कि आज की बैठक में किन किन बातों पे जोर दिया गया और किन किन बातों पे चर्चा की गई और क्या क्या फैसला किया गया है, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज यातायात मंडल पदाधिकारी जी के द्वारा बैठक बुलाई गई थी। शहर में जाम की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, इसी की निदान हेतु लेकिन हमारे हम लोग के बैठक में सफलता मिली कि मेन रोड जो है कर्पूरी चौक से नागेश्वर स्थान तक उसको 8 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक उसको नो एंट्री कर दिया गया है। कौन से रूट के लिए नो एंट्री कर दिया गया है, किस चीज़ के लिए? भारी वाहन नहीं जाएगी। अच्छा, भारी वाहन, बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। क्या रूट मैप तैयार किया गया है? रोड मैप के सीतामढ़ी से जो भी भारी वाहन आएगी वो रजिस्ट्री ऑफिस से राधा महारानी स्थान होते हुए कदम चौक तक जाएगी। जो मधुबनी से की ओर से आएगी वो क्लब रोड होते हुए मवेशी अस्पताल सड़क से सरयू नगरी ऐसे 57 में निकल जाएगी। अभी वर्तमान में 2 ही सड़क को बाईपास के रूप में प्रयोग के रूप में रखा गया है। सरयू नगरी की जहाँ तक बात करें तो वो जो सड़क है काफी जर्जर स्थिति में, पैदल चलना लोगों के उसको नगर परिषद के द्वारा मोटरेबल कर दिया जाएगा। हम आज सभापति जी के प्रतिनिधि के रूप में इस मीटिंग में भाग लिए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा और हम लोग अभी थोड़ी ही देर में उक्त सड़क का निरीक्षण भी करूंगा और जो होगा वो नगर परिषद से मोटरेबल कर दिया जाएगा। शहर में जाम की समस्या जो लगी रहती है उससे निजात पाने के लिए अभी माननीय एसडीओ साहब के यहाँ एक मीटिंग रखी है, क्या क्या बात है इस पर हुआ कि जो भी भारी वाहन है उसको नो एंट्री के तौर पर सुबह में 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैंने रजिस्ट्री ऑफिस होते हुए रिलायंस स्टैंड से आके पुनः जो मधुबनी जाने वाली रहेगी उसको वैसे रूट निकाल देना और जो मधुबनी तरफ से आएगी उसको नगर परिषद कार्यालय होते हुए सीधा सरजू नगरी होते हुए सीतामढ़ी के निकल जाएगी। इससे पहले जो आपके नगर कार्यालय में बैठक की गई थी जिसमें 3 वेंडिंग जोन को पास किया गया था, उस पर क्या काम किया जा रहा है? उस पर 5 तारीख इसका फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा हम लोग के पास। इसी हम लोग का अपना ऑफिशियली कुछ वर्ष वित्तीय के कारण इसका काम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि 5 तारीख से लेटर उसको होकर फाइनल हो जाएगा और 5 तारीख के बाद इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। जो भी वेंडिंग जोन हम लोग का तैयार हो रहा है ना उस पर सारे लोग को जाना है। सरजू नगरी से जो बाईपास निकालने की बात चल रही है तो सरजू नगरी से होते हुए जितनी भी ट्रैक्टर है रैक पॉइंट की वो भी जाती है और बड़ी वाहन भी जब जाएगी तो उस रास्ते से लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, चलना पैदल चलने वालों के लिए। इसके लिए कोई प्लान तैयार किया जा रहा है? प्लान अभी हम लोग 1 घंटे के बाद हम लोग निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारे एग्जीक्यूटिव साहब है, श्यामराज जी, हम लोग है, बताते आप लोग मीडिया लोग के साथ हम लोग रूट का निरीक्षण करेंगे और जो रूट पहले से मैंने रैक वाले लोग का तय है उसी रूट पर चलना होगा और उसमें अगर हम लोग को परेशानी होगा तो उसमें संशोधन किया जाएगा। आज जो फैसला लिया गया है क्या लगता है इससे जाम की समस्या दूर होगी? निश्चित जाम की समस्या दूर हो
और हम आम जन को कहते हैं कि हमारा सहयोग करें और सख्ती से पालन भी हम लोग करेंगे, इसमें कहीं कोताही नहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं शिव शक्ति वस्त्रालय लोहापट्टी पुपरी, 55 से 55 तक के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। अब आपको दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हर तरह के रेडीमेड कपड़े उचित मूल्य पर थोक रेट में उपलब्ध है। प्रोप्राइटर श्याम जी, मोबाइल नंबर 62 065 55 269। मेन ब्रांच लोहापट्टी एवं दूसरा ब्रांच बसंत चौक पंकज मेडिकल के पीछे। एक बार अवश्य पधारें।